स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो में हम समझेंगे महत्तम समावर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ये वीडियो रीट लेवल 1 मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। एक क्वेश्चन हर बार पेपर में मिल जाता है। बाकी मैथमेटिक्स में हमने गुणनखंड समझा था इससे पिछले वाले लेक्चर में। अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ ली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए। आज इस वीडियो में हम HCF समझेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में LCM। HCF और LCM बहुत बार बच्चे करते हैं, रट्टे लगाते हैं, भूल जाते हैं, समझते नहीं इसका सही मीनिंग क्या है। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक को हमें पता है गुणनखंड या गुणज क्या होते हैं, इनको एक बार समझेंगे। इसके बाद हम करेंगे महत्तम समावर्तक। गुणज या अपवर्त्य, अपवर्त्य या गुणज, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। क्या होते हैं गुणज और अपवर्त्य? जैसे हम कोई भी पहाड़ा लिखते हैं, मान लो हम लिख रहे हैं 5 का टेबल या पहाड़ा, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये सारे 5 के क्या हैं? गुणज। 5 के गुणज। ऐसे ही हम 6 के, 7 के या किसी भी नंबर के गुणज या मल्टीपल लिख सकते हैं। एक टर्म हमने कर लिया गुणज या अपवर्त्य। दूसरा गुणनखंड या अपवर्तक, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधि से HCF और LCM बहुत बार फाइंड करते हैं, बहुत आसान मेथड रहता है ये। गुणनखंड या अपवर्तक क्या होता है? मान लेते हैं मैं बात करता हूं 20 की। 20 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 20 को देखो, 1 20 को पूरा पूरा भाग करता है तो 1 20 का गुणनखंड है। 2 भी 20 को पूरा पूरा भाग करता है तो 2 भी 20 का गुणनखंड है। 3 20 को पूरा पूरा भाग नहीं करता या पूर्णतः भाग नहीं करता, इसलिए 3 20 का गुणनखंड नहीं है। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। इसके बाद आएगा 10 और 20। ये सारे हमारे 20 के गुणनखंड हैं। हमने इससे पीछे के लेक्चर में अभाज्य गुणनखंड भी किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गुणनखंड को अपवर्तक कहते हैं। अभी हमने 20 के फैक्टर लिखे थे या गुणनखंड लिखे थे, ऐसे ही हम 30 के भी फैक्टर या गुणनखंड लिख सकते हैं। 30 के क्या होंगे? 1, 2 भी होगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 30 आता है। 3 भी होगा, 4 के पहाड़े में 30 नहीं आता तो 4 30 का गुणनखंड नहीं है। 5 है, 6 भी है, 7, 8, 9 नहीं है। इसके बाद आएगा 10 और इसके बाद 15 और 30। ये इतने सारे नंबर हैं जो 30 को पूर्णतः विभाजित करते हैं। तो ये 30 के गुणनखंड, अपवर्तक या फैक्टर बोल सकते हैं इनको। ये हैं, हमने पढ़ लिया गुणज और गुणनखंड। या गुणज को क्या बोलते हैं? अपवर्त्य बोलते हैं या मल्टीपल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और गुणनखंड को अपवर्तक या फैक्टर बोलते हैं। एक टर्म और होती है समापवर्तक। समापवर्तक, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। इनको समझना बहुत जरूरी है। समापवर्तक या कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर मतलब कि साझा फैक्टर चाहिए, तो ये समापवर्तक हमारा
एक नंबर का नहीं होता, 2 या 2 से अधिक नंबर का होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 20 और 30 का समापवर्तक, तो इनके फैक्टर हमने लिख रखे हैं, 20 के फैक्टर हमने लिख लिए, 30 के फैक्टर लिख लिए। इनके जो कॉमन फैक्टर हैं या इनका जो फैक्टर दोनों में है वो इनके कॉमन है, वो इनका क्या होगा, समापवर्तक होगा। जैसे अगर बात करें 20 और 30 की, हमने लिखा 20 और 30, इनके फैक्टर हमने यहाँ लिखे, इनका समापवर्तक क्या होगा, देखो 2 दोनों में है तो एक तो हो गया 2, 3 नहीं है, 5 दोनों में है, ठीक है, 10 भी दोनों में है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो 20 और 30 का समापवर्तक क्या होगा, यहां देखो 2, 5 और 10, 2, 5 और 10, ये होगा इन दोनों का समापवर्तक 20 और 30 का। अब बात रही HCF। HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टर हमने अभी पढ़ा क्या होता है, गुणनखंड होता है। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा और कॉमन का मतलब जैसे समापवर्तक, यानी कि 20 और 30 का समापवर्तक हमें बताना है और कॉमन होना चाहिए। और एक कंडीशन इसमें क्या लग गई, हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ा। अब इन तीनों नंबर में हमें पता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। तो 20 और 30 का HCF या महत्तम समावर्तक क्या होगा, 10 होगा, यानी कि HCF 20 और 30 का कितना होगा, 10। 20 और 30 दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर हैं 2, 5 और 10, पर हाईएस्ट क्या है, 10, इसलिए इन दोनों का HCF कितना होगा, 10। बस यही होता है HCF। हम रट्टा लगाते हैं कि ऐसे एक मतलब गुणनखंड किए दोनों के, फिर ऐसे ये कॉमन निकाल लिया, साझा फाइंड आउट कर लिया, कभी भाग विधि से करवा देते हैं, सर ने बहुत बार रट्टे लगवाए याद नहीं रहते, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इसको अच्छे से समझो, हमें पता चल गया जिन नंबर का हमें HCF चाहिए या महत्तम समावर्तक चाहिए, उनका उन नंबर का या उन दोनों संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं का हमने गुणनखंड लिखने हैं और फिर वो गुणनखंड बताना है जो उन दोनों के गुणनखंड में साझा भी हो और सबसे बड़ा भी हो। अगर आपने वो बता दिया तो वो उन नंबर्स का या उन संख्याओं का HCF होगा। अब ये फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं। पहले समझते हैं गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमें नंबर्स के फैक्टर करने पड़ते हैं, गुणनखंड करने पड़ते हैं। हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 40, 60 और 100। हमें इन नंबर्स का HCF बताना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, और हमें बताना किस विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे करेंगे, हम इनके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना हमने अभाज्य गुणनखंड वाली क्लास में अच्छे से किया था। अभाज्य संख्या में से भाग देते चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पहले उससे चेक करते हैं, अगर उससे भाग हो रहा है तो भाग करते हैं, अगर पूर्णतः 2 से भाग नहीं हो रहा तो 3 से 5 से ऐसे चलते जाते हैं। और ये भाग हम तब तक करते हैं जब तक एक अभाज्य संख्या ना मिल जाए। जैसे अगर 40 के मैं करूं, 40 के गुणनखंड करें तो 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 20, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5, 5 एक अभाज्य संख्या बच गई। तो ये 40 के क्या मिल गए, हमें फैक्टर मिल गए। क्या फैक्टर, कौन कौन से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये 40 के गुणनखंड हैं। इनके गुणा करके हमें 40 मिल जाता है। अगर बात करें 60 की, तो क्या हम 60 को 2 से विभाजित कर सकते हैं, बिल्कुल। 2 से भाग दिया, 2 से भाग किया तो कितना बचा, 30, फिर 2 से भाग किया तो 15, फिर 2 से नहीं हो रहा, 15 2 से भाग नहीं हो रहा और 15 अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो 3 से चेक किया, 3 से भाग हो रहा है तो 5 मिल गया। तो ये भी हमें क्या मिल गया, 60 के लिए क्या मिला, 60 के लिए हमें मिला 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ऐसे ही 100 के गुणनखंड करें तो कैसे करेंगे,
2 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, 50 बच गया। फिर 2 से भाग हो रहा है, 25 बच गया। क्या 25 2 से विभाजित होता है? पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। 3 से भी नहीं होता। 4 से चेक नहीं करना, अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे। 3 के बाद 5 से विभाजित हो रहा है, तो 5 5 25। ये हमें मिल गया 100 के प्राइम फैक्टर। क्या मिल गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ तक हमने 40, 60 और 100 के गुणनखंड कर लिए। अब हमें बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर इन दोनों का हो और सबसे बड़ा। चेक करते हैं कौन सा है। क्या 5 दोनों में? बिल्कुल। क्या 5 एक ही फैक्टर है? नहीं, और भी तो फैक्टर हैं। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 इन दोनों में नहीं है तो हम इसको नहीं काउंट करते। 3 इसमें तो है, इसमें और इसमें नहीं है, नहीं काउंट करते। 2, अच्छा 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। 1 2 ये 2 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एचसीएफ मिल जाएगा 40, 60 और 100 का। 5 गुणा 2, इन तीनों 5 को एक बार में लिखेंगे। 5 गुणा 2 10 गुणा 2 20, यानी कि 20 हमें मिलेगा। और 20 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करेगा, क्योंकि वो इन तीनों का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, और सबसे बड़ा है, इसलिए वो क्या हो गया? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? महत्तम समावर्तक। तो हम क्या लिखेंगे? 40, 60, 100 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 5 20। ये हमें पता चला कि ये 40, 60 और 100 का जो आंसर आएगा, HCF आएगा, वो कितना आएगा? 20 आएगा। फैक्टर और भी थे, देखो ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से 2 से। ये 2 भी एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, पर ये 2 हमारा आंसर नहीं होगा। 4 भी इन सभी को पूर्णतः विभाजित करता है, 5 भी पूर्णतः विभाजित करता है, 10 भी पूर्णतः विभाजित करता है। पर हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा क्या है? 20। 20 भी तो इन तीनों को विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है, पर ये सबसे बड़ा है, इसलिए हमने हमारा आंसर यानी कि जो HCF है वो कितना बताया? 20 बताया। 20 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। 40 एक नंबर है जो सिर्फ इसको विभाजित करेगा, 60 सिर्फ इसको करेगा, और इसको 100 करेगा, 50 भी करेगा, पर वो इन नंबर्स को तीनों को पूर्णतः विभाजित नहीं करेंगे। एक और उदाहरण समझते हैं इनका। 48 और 60 का गुणनखंड विधि से HCF यानी महत्तम समावर्तक फाइंड करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले 48 के गुणनखंड लिखेंगे। दोनों नंबर के हमें अलग अलग गुणनखंड लिखने हैं। फिर हमें उन गुणनखंड में से जो कॉमन मिलते हैं, यानी कि जो दोनों नंबर्स के गुणनखंड है, साझे हैं, उभयनिष्ठ हैं, उनको अलग लिखेंगे। वही हमारा महत्तम समावर्तक होगा। पर उसमें हमने ध्यान क्या रखना है? सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो दोनों में हमें कॉमन नंबर मिलेंगे, अभाज्य नंबर मिलेंगे, उनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। अभी देखते हैं 48 और 60। 48 के गुणनखंड क्या होंगे? 48 2 से हो रहा है तो 24, 2 से फिर विभाजित हो रहा है तो 12, 2 से करेंगे तो फिर 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। क्या और विभाजित हो रहा है? नहीं, 3 तो अभाज्य संख्या है, तो और नहीं करना इसको। अब बात करें 60 की। 2 से करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 15, 2 से किया नहीं हो रहा, 15 2 से नहीं हो रहा तो कितने से करेंगे? 2 के बाद 3 से चेक करेंगे। क्या 3 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो 5 एक अभाज्य संख्या है, और अब इसको नहीं करना। 48 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 3। 60 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या नंबर मिल रहा है। कॉमन मिला एक तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 भी हो गया। इसमें 2 है, इसमें और 2 है नहीं है। क्या इसमें 5 है? इसमें तो 5 है, इसमें 5 नहीं है। अब और कुछ नहीं करना, हम लिखेंगे 48
60 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूना 6 दूनी 12। इसका भी हमारा आंसर क्या आया? 12। 12 वह सबसे बड़ा नंबर है जो 48 और 60 को पूर्णतः डिवाइड करता है, पूर्णतः विभाजित करता है, शेष कुछ नहीं बचता। और विधि समझते हैं, भाग विधि या डिवीजन मेथड। हमने किस किस का एचसीएफ फाइंड किया था अभी? 40, 60 और 100। इनका एचसीएफ कितना आया था? 20। और 48, 60 का एचसीएफ कितना आया था? 12। यही एग्जाम्पल हम इस विधि से समझते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल को अगर आप अलग अलग विधि से समझोगे तो आपको विधि समझने में बहुत आसानी मिलेगी। पहले कर लेते हैं ये भाग विधि को समझो। पहले क्या होता है? भाग विधि में हमें जो नंबर दिया हुआ है उसमें से बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देना है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। 48 और 60 के लिए 48 नंबर छोटा है तो इससे भाग देना है 60 को। 48 एकम 48। यह भाग जब तक देना है तब तक शेष जीरो ना बच जाए, शेषफल जीरो ना बच जाए, या इंग्लिश में बात करें तो रिमाइंडर जब जीरो बचेगा तब इस भाग विधि को रोक लेंगे और हम बता देंगे कि एचसीएफ क्या है। माइनस किया 12, इस 48 को यहां रख लेंगे। अब 12 चौका 48, शेषफल जीरो बच गया, इस भाग को यहीं रोक दो। और इन दोनों संख्याओं का हमें क्या बताना था? एचसीएफ। ये 12 इन दोनों का एचसीएफ है। एचसीएफ किस किस का है? 48 और 60 का। ये हमारा भाग विधि है। अब इसको आराम से हमने दो संख्याओं के लिए समझ लिया। एक बार मैं दोबारा इस विधि को करने का तरीका बता देता हूं। भाग विधि से करने के लिए हम क्या करते हैं? जो संख्या में दी हुई है उसमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं और फिर जो शेषफल बचता है उससे जो छोटी संख्या थी हमारी पहले उस संख्या को भाग देते हैं। ऐसा तब तक चलता है जब तक शेषफल या रिमाइंडर जीरो ना हो, और जब हमारा शेषफल या रिमाइंडर जीरो मिलेगा तो हम इस भाग को रोक देंगे और जिस नंबर से लास्ट टाइम हमने भाग दिया है, इस भाग विधि में जिस संख्या से हमने अंतिम बार भाग दिया था वो संख्या हमारी एचसीएफ होगी। अब ये तो था एक दो संख्याओं के लिए हमने ये कर लिया। अगर तीन संख्या या दो से ज़्यादा 4, 5 कुछ संख्याएं होती तो कैसे करते? अगर हम समझें 40, 60 और 100 के लिए तो इनमें से कोई भी दो संख्या ले लो, कोई भी दो संख्या। मान लेते हैं 60 और 100। हमने क्या किया? 100 को 60 से भाग दे दिया। क्या पूर्णतः विभाजित हो रहा है? नहीं। तो 60 एकम 60, कितना बच गया? 40। 40 बच गया। अब हमें क्या करना है? इस 40 से इस वाले 60 को भाग देना है। 40 एकम 40, कितना बच गया? 20। अब इस 40 को यहां लिखेंगे। ये प्रोसेस चल रहा है जो हमारा पहले था दो संख्याओं के लिए, वही हम अभी कर रहे हैं। 20 दूना 40, यह शेष जीरो बच गया। तो ये हमारा जो 20 आया ये हमारा एचसीएफ आ गया। पर ये एचसीएफ इन तीनों संख्याओं का नहीं आया, 40, 60 और 100 का। ये एचसीएफ सिर्फ 60 और 100 का है। किसका है? 60 और 100 का। पर हमें तो इन तीनों संख्याओं का चाहिए। तो हम क्या करेंगे? जो तीसरी संख्या बच गई यानी कि 40 बच गया, इसको और 20 का एचसीएफ फाइंड करके देखते हैं। 40 और 20 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 40। तो इसको हम छोटे नंबर से भाग करेंगे। 20 दूना 40, शेष कितना बचा? जीरो। अब ये हमारा एचसीएफ किसका है? ये हमारा एचसीएफ 40, 60 और 100 का है। बस ये हमारी भाग विधि है। हमने महत्तम समावर्तक को भाग विधि और गुणनखंड विधि से समझ लिया। एक अन्य विधि और भी है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। क्या करते हैं? 48 और 60 का
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर। तो एक नंबर ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करता हो, पूर्णतः विभाजित करता हो। तो हमने देखा दो से दोनों पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो हमने 2 से किया, तो ये रहा 24 और यहां बचेगा 30। फिर 2 से हो रहा है तो 12 और 15। अब 2 से करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये 12 तो 2 से विभाजित हो रहा है, पर ये 15 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, तो फिर 3 से करेंगे। 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब ये हमें यहाँ रोकना पड़ेगा। क्यों रोकना पड़ेगा? क्योंकि ऐसा कोई भी पहाड़ा या टेबल नहीं है जिसमें 4 और 5 दोनों आ जाए। कर्मक संख्याएं या अपनी कंजुगेटिव प्राकृत संख्याएं या इंटीजर्स, यानी कि जो लगातार नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर कभी भी एक टेबल में नहीं आते, सिर्फ एक की टेबल में आते हैं। उनका HCF 1 रहता है, या 2 अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 आएगा। तो अब इन दोनों संख्याओं को हम विभाजित नहीं कर सकते, तो इनके ये जो लेफ्ट हैंड साइड में या बाईं तरफ जो संख्याएं लिखी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हम कहेंगे कि यह हमारा 48 और 60 का महत्व समावर्तक है। कितना होगा 48 और 60 का महत्व समावर्तक? 2 गुणा 2 गुणा 3, 12। ऐसे फाइंड करते हैं। इसके बाद 40, 60 और 100 का भी चेक कर लेते हैं एक बार। 40, 60 और 100 इसी विधि से अगर करेंगे तो क्या ये तीनों संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ये बचेगा 20, ये 30 और ये 50। ये तो 2 से पूर्णतः विभाजित फिर हो रही हैं, तो दोबारा कर देंगे। 2 से करेंगे तो 10, 15 और 25। क्या ये तीनों संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही, सिर्फ ये 10 हो रहा है तो नहीं करना। 2 भी हो रही हैं तो भी नहीं करना। ये सारी संख्याएं, अगर 2 हैं तो 2 हो रही हो तो करेंगे। यहाँ हमारे पास 3 संख्याएं हैं तो नहीं करेंगे। 4 अगर संख्याएं होती तो चारों संख्याएं विभाजित होनी चाहिए, तभी हम विभाजित करेंगे। अब देखा 3 से सिर्फ ये विभाजित हो रहा है। 4 से चेक करना ही नहीं है। 5 से सारे विभाजित हो रहे हैं तो 5 से कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 5 25। 2 3 5, 2 और 3 इनका HCF हमेशा 1 होगा, अभी बताया था। तो अब ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा 40, 60 और 100 का क्या होगा? 40, 60 और 100 का महत्व समावर्तक क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 5, 20। ये हमारा 40, 60 और 100 का महत्व समावर्तक है। अब हमने पूर्ण संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालना सीख लिया। अगर संख्याएं हमें दशमलव वाली मिल जाए तो क्या करेंगे? दशमलव संख्याओं का महत्व समावर्तक, इनमें हमें क्या करना है? पॉइंट को हटा देना है, दशमलव को हटाएंगे और हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा नंबर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करके वो दशमलव हट रहा है। उस नंबर से या उस संख्या से हम सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका HCF फाइंड करेंगे और अंत में HCF जो हमें मिलेगा उसको जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। हमारे पास नंबर है 0.45, 15 और 16.5। अब हमने देखा कि पॉइंट के राइट साइड में इसके 1 अंक है, इसके 2 है, इसके है ही नहीं, तो इसको पॉइंट लगा के हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। अब ये दशमलव हटाने के लिए हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 100 से। हम ये दशमलव हटा देंगे। मान लो कि हमने इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन जाएगा 45। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1500, और इसको अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा? 1650। अब कई बच्चे ये सोचेंगे सर इसको 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया?
ये एक दशमलव वाली संख्याओं का महत्व निकालने के लिए तरीका होता है कि पॉइंट का बाद जितने भी अंक है उसी नंबर से, जितने अंक है ना उतनी ही एक के साथ जीरो लगा के हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.45 है हमारे पास, 0.45। इसका मतलब ये है कि ये नंबर हमारा 45/100 है। अभी 100 को हटाना है, 100 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 45 बन गया। अब इसको अगर 100 से गुना किया तो इसको भी 100 से गुना करेंगे, तो ये 15 को 100 से गुना किया 1500 हो गया, इसको 100 से गुना किया तो 1650 हो गया। अब इनका हमें महत्व समावर्तक निकालना है। हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। हमने जो तीसरे नंबर पे विधि पढ़ी थी अन्य विधि एक, उस विधि से करते हैं इसको। वो भी एक तरह की डिवीजन विधि है। 45, 1500 और 1650, क्या था, 1650। हमने देखा इन तीनों नंबर्स को हम 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों नंबर तो 2 से विभाजित होते हैं, ये नहीं हो रहा, तो 3 से हो रहे हैं। 15 तिया 45, 5 तिया 15, 2 जीरो, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 0। अब ये 5 से विभाजित हो रहा है। 5 से किया तो 5 तिया 15, 100 और 110। अब ये तीनों नंबर किसी भी एक नंबर से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहे, तो हमारा इनका HCF क्या होगा, 3 गुना 5। तो हमारा इस नंबर का HCF 45, 1500 और 1650 का HCF कितना हुआ, 3 गुना 5, 15। इनका HCF हुआ 15। अभी मैंने बताया था कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे पहले, उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। तो इनका HCF क्या होगा, 15/100, 0.15। ये इनका HCF होगा। क्या सर ये करने की एक ही विधि है? नहीं, इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। हमें क्या करना है, ऊपर पूर्ण संख्याएं बना लो। हम क्या करेंगे, ऊपर पूर्ण संख्याएं बनाएंगे। वो थोड़ा सा इसे लॉन्ग पड़ जाएगा, मतलब करने का तरीका थोड़ा सा लंबा पड़ता है यही मेथड। वो इसको 45 को अगर पॉइंट हटाएंगे तो 45/100 लिखेंगे। इसके कोई पॉइंट वगैरह है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 15। और ये इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1650 का 16.5 का पॉइंट हटाएंगे तो 165/10। अब इन सभी का अंश बटा हर होता है। ये हमारी भिन्न है, भिन्न के चैप्टर में पढ़ेंगे। ऊपर वाला नंबर अंश होता है, नीचे वाला हर। इन सभी का हर सेम करो। अंश वाली जो संख्या है उन संख्याओं का HCF फाइंड आउट करेंगे और हर से डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ तो 100 है, यहाँ हमें 100 चाहिए, तो अगर आप इसको 100/100 करोगे तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, 1500। यहाँ में 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये हो गया। अब हमें क्या मिला, इन सभी का हर सेम हो गया। इनका एलसीएम निकालो और हर से डिवाइड कर दो। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा और हर से डिवाइड करेंगे तो 0.15 मिलेगा। ये हमारा HCF है 0.45 का, 15 का और 16.5 का। अब हमने ये अलग अलग विधियां पढ़ ली, पूर्ण संख्याओं की और दशमलव संख्याओं का महत्तम समावर्तक या HCF फाइंड आउट करने के लिए। अब बच्चे ये सोच रहे हैं सर पेपर तो ऑप्शनल आता है, उसमें हमें ये विधियां सीखने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें हमें कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि इन नंबर्स को हम कैसे बता सकते हैं कि इनका HCF ये होगा। वो हम करेंगे जब हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे ना, तब हम सीखेंगे कि हम डायरेक्ट इनके ऑप्शन देख के बता सकें कि इसका आंसर क्या होगा। और पेपर में क्या ये डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि HCF कैसे, हमें 2 नंबर या 3 नंबर दे दिए और HCF पूछ लेंगे? ऐसा पूछ भी सकते हैं। अगर इसको डायरेक्ट नहीं पूछा तो इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो, मान लेते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 48 और 60 को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर आपने तो HCF करवाया था, ये करवाया, ये HCF ही है। हमें इसमें बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन दोनों नंबर को विभाजित कर दे। और मैंने यही कहा था कि HCF को रट्टा नहीं लगाना, समझना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों संख्याओं का HCF ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं का पूर्णतः विभाजित कर देगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे।
ऑप्शन क्या होगा? 24, 15, 12, 10। अब इनको देखकर आप डायरेक्ट बता सकते हो, इन विधियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें चाहिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, भाजकता के नियम या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, उस चैप्टर में अच्छे से समझा था इसको कि कौन कौन से नंबर हैं जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेंगे या शेष बचेगा। क्या सर ये क्वेश्चन बनता है? नहीं, इसमें यह भी बोल सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 50 और 65 को भाग देने के बाद इसमें तो 2 शेष बच जाए और इसमें 5 शेष बच जाए। सर ये ऐसे थोड़ी करवाया था आपने, ऐसे करवाया नहीं। ऐसे हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में करेंगे। जब ये हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, 10-15 दिन 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अभ्यास के लिए एक सीरीज स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पर। उस पर हम अभ्यास करेंगे, डेली 10-15 क्वेश्चन करेंगे उसमें ये ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी से रिलेटेड है और उस पर भी एक क्वेश्चन पेपर में अक्सर देखने को मिलता है। थैंक यू।